हेलो, माई शत्रुघ्न शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो आज हम एक नया स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्या नया? मतलब कि हम देखते हैं कि स्टूडेंट को छोटे छोटे टॉपिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो आज हम जो है केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर से या फिर मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो है केमिस्ट्री मतलब एक नई जर्नी को स्टार्ट करने चल रहे हैं और आज हम सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का, जो कि क्या है क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन, ठीक। इसको हिंदी में विलियन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? विलियन। और इस सॉल्यूशन में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता। कोई भी सल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व होगा उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। टॉपिक क्या होगा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता। घुलनशीलता, ठीक। कहने का मतलब ये है कि एक मान लीजिए हमारा कोई एक बॉक्स है, मतलब एक कंटेनर है, इसमें कुछ सॉल्वेंट है, ठीक है ना। कोई भी सॉल्वेंट है, कुछ भी है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। मान लीजिए वाटर ही है और इसमें अगर हमने कोई एक सल्यूट मिलाया, ठीक है, कोई एक सल्यूट मिलाया। अब सल्यूट क्या हो सकती है? गैस भी हो सकती है। सल्यूट क्या हो सकती है? लिक्विड भी हो सकती है। सल्यूट क्या हो सकती है? सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम अगर इसमें मिलाएंगे वो कितना इसमें डिसॉल्व होगा उसी के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लास 12 में जो हमारा है वो दो है। एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि कोई भी गैस जो है किसी भी लिक्विड में कितना सॉल्यूबल होगी, और एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो है लिक्विड में कितना सॉल्यूबल होगी, ठीक है ना। क्या है हमारा? अपना दो है। तो टोटल 12th में हमें दो पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक। और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है ना। ये जो क्लास 12 में पढ़ना है उनमें दो पढ़ना है। एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और एक सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड। मतलब कोई भी गैस किसी जो है लिक्विड में कितना सॉल्यूबल होगी, हम पहला वाला पढ़ेंगे। और कोई भी लिक्विड मतलब कोई भी लिक्विड किसी लिक्विड में कितना सॉल्यूबल होगा, जैसे दूध पानी में कितना सॉल्यूबल होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। और इसी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम हेनरी लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। हेनरी लॉ भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम हेनरी लॉ भी बोलते हैं। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या फिर हेनरी लॉ क्या बोलता है? क्या बोलता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन लिक्विड, solubility of any gas in liquid। नहीं, एक मिनट देखिए। solubility of any gas dissolve in liquid, यहाँ पर अपना गैस क्या है? सॉल्यूट है। गैस क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है और जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। और सॉल्वेंट ज्यादातर मतलब ज्यादातर वाटर ही लिया जाता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pressure exerted by gas
over any liquid at constant temperature, ठीक। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब हेनरी क्या बोलता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ओवर एनी लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कोई भी गैस किसी लिक्विड में कितना डिसॉल्व होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के द्वारा उस लिक्विड पर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है ना, ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें हम लिक्विड रखे हैं, इसमें हमने कोई लिक्विड रखा है। तो इस लिक्विड में मान लीजिए ये गैस है, इस लिक्विड में ये गैस कितना सॉल्युबल होगी वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस गैस के द्वारा इस लिक्विड पर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब लिक्विड जो है गैस पर कितना प्रेशर लगा रही है उसी बात पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिपेंड करेगी। तो हेनरी लॉ कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ओवर एनी लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, जो टेम्परेचर हो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां से हम अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो जो प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। भाई जितना गैस डिसॉल्व होगी प्रेशर उतना लगेगा, तभी तो जितना प्रेशर लगेगा उतना ही तो गैस डिसॉल्व होगी। प्रेशर ज्यादा लगेगा गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, प्रेशर कम लगेगा तो गैस कम डिसॉल्व होगी। इसलिए जो प्रेशर ऑफ गैस है, गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, ठीक है। बताइए अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा पीजी इज इक्वल टू आ जाएगा KH इंटू XG। ये XG KH क्या है, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट है। देखिए लिख देते हैं पीजी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, XG क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक। KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है, ठीक है ना। तो वहां से क्वेश्चन भी साफ हो जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, पीजी इज इक्वल टू KH इंटू XG, यही वाला, ठीक। यहां पर पीजी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, और XG क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अच्छा ये जो KH होता है, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड किस पर करेगा, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, नहीं। क्या प्रेशर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, नहीं। याद रखिए कि ये जो जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है ये नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, ये प्रेशर ऑफ गैस पर। एक मिनट को देखें, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। ये जो प्रेशर ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट होगा वो तो ना प्रेशर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा ना ही मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पर। ये जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जितने टर्म है किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस पर। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस पर। तो लिख लीजिए KH डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस। जो KH होगा वो स्टार पॉइंट बनाकर लिखिएगा, जो KH होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस पर, कि गैस का नेचर क्या है और टेम्परेचर क्या है। KH उसी की वजह से चेंज होगा, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। मतलब किसी पे वो डिपेंड नहीं करेगा। और अलग अलग गैसेस के लिए जो KH की वैल्यू होगी वो अलग होगी। ये भी एक पॉइंट लिख लीजिए नोट करके, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू। मतलब अगर ऑक्सीजन है तो उसके लिए कुछ हेनरी लॉ कांस्टेंट अलग होगा, नाइट्रोजन है तो उसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट अलग होगा, या फिर और कोई गैस है तो उसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट अलग होगा। मतलब अलग अलग गैसों के लिए जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम थोड़ा देखते हैं और, ठीक।
चलिए मिटाएं, 1 2 3, ओके ठीक। अच्छा मान लीजिए कि हम अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए KH की वैल्यू ज्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी, और अगर मान लीजिए KH की वैल्यू कम होती है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी। तो हमने एक्सप्रेशन क्या पढ़ा, हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ का हमने पढ़ा PG इज इक्वल टू KH इंटू XG, यही तो पढ़ा। तो यहां से अगर KH की वैल्यू हम निकालना चाहें तो आ जाएगा PG अपॉन XG। तो जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो जब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या फिर जब जब हेनरी लॉ कांस्टेंट ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये सॉल्युबिलिटी को ही तो डिनोट करता है ना यार, सॉल्युबिलिटी को यही तो डिनोट करता है कोई गैस कितना सॉल्युबल होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बोलिए, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इफ हेनरी लॉ constant, if value of Henry Law constant will increase, then solubility of liquid decreases। ठीक, अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है बड़ा होगा तो जो हमारा सॉल्युबिलिटी हो क्या होगा, कम होगा, मतलब कम सॉल्यूबल होगा। ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन है कि कौन सा ज्यादा सॉल्यूबल होगा, O2 या फिर N2, विच इज मोर सॉल्यूबल, O2 और N2, ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्यूबल होगा या फिर N2। तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्यूबल होगा भाई, ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्यूबल होगा ना, पानी वगैरह में ऑक्सीजन ही तो डिसॉल्व होता है, नाइट्रोजन तो हो नहीं जाता। तो ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्यूबल होगा, क्यों, O2 इज मोर सॉल्यूबल देन N2 बिकॉज इट्स KH वैल्यू इज लेस देन N2। जो O2 की KH वैल्यू होती है वो कम होती है किससे, N2 से। तो इसीलिए जो है क्या होता है, ज्यादा सॉल्यूबल होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, हेनरी लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है। तो हेडिंग लगाइए लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक, हेडिंग लगाइए लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक, पहला लिमिटेशन है, देखिए अगर मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, आपका दोस्त भी साथ में बैठा है और 3-4 आदमी बैठे हैं। आपका दोस्त एक हाथ आपको मारा, एक तमाचा खींच के मारा, ठीक है चल भाई दोस्त है, सह लिया। फिर कुछ देर बाद बैठा, शांत रहा, फिर कुछ देर बाद एक थप्पड़ खींच के मार दिया, बोला ठीक है चलो ठीक कोई बात नहीं, दोस्त ने मार दिया। लेकिन फिर जब वो तीसरी बार मारेगा तो आप भी तो रिवर्स कर देंगे उसे एक, क्योंकि कोई ना कोई कब तक वो मारेगा, एक लिमिट है ना। तो जब तक लिमिट के अंदर वो मारेगा तब तो ठीक है, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस करेगा तो आप भी एक रिवर्स कर देंगे, आप भी तो एक रिवर्स करेंगे कि नहीं। तो इसीलिए इसकी लिमिटेशन है प्रेशर शुड नॉट टू हाई, टू वही वाला जो लिखते हैं टू, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, टू समथिंग आगे उसके बोलते हैं, वही वाला टू है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा वाला। ठीक, तो कहने का मतलब प्रेशर शुड नॉट टू हाई। भाई अपने दोस्त को आप मार रहे हैं, एक बार मारे थोड़ा कम प्रेशर था, दूसरी बार मारे थोड़ा प्रेशर बढ़ा, लेकिन जब आप मारते जाएंगे तो प्रेशर एक टाइम इतना हो जाएगा कि ये वो रिवर्स कर देगा आपको। ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर प्रेशर हाई होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा चाहे जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। दूसरा लिमिटेशन है टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, वही टू वाला, T डबल ओ बहुत ज्यादा वाला। ठीक है ना।
तो कहने का मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए पानी है, अगर वो बहुत ठंडा है तो आप उसको नहीं पी पाएंगे, पक्की बात है। अगर वो बहुत गर्म है तब भी नहीं पी पाएंगे, मतलब कि अगर उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है तब भी नहीं पी पाएंगे, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम है तब भी नहीं पी पाएंगे। अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तभी तो पी पाएंगे। तो इसीलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर शुड नॉट टू लो एंड प्रेशर शुड नॉट टू हाई। ठीक, ये लिमिटेशन हो गई। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन में देख लीजिए एप्लीकेशन क्या है, O2 डिजोल्व इन ब्लड। ठीक, O2 डिजोल्व इन ब्लड, ऑक्सीजन का जो है ब्लड में डिजोल्व होना, एक एप्लीकेशन ये है। एक एप्लीकेशन है O2 डिजोल्व इन वाटर, पानी में जो है ऑक्सीजन घुलना। एक है CO2 डिजोल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 का डिजोल्व होना। ठीक है ना। तो ये हमने आज एक कंप्लीट जो है डिस्कस कर लिया किसके बारे में, हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड मींस राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।